आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप क्लास 11 में कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। मंथ बाय 12 का यूज करेंगे हम जब मंथ में फ्रैक्शन में दिया हो, बीच में ड्राइंग किया हो, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो हम मंथ बाय 12 लिखेंगे। लेकिन यदि डेट्स दिया है किस दिन ड्राइंग किया है तो हमें एवरेज मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब m इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मंथ होगा। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज मंथ इफ ड्राइंग इक्वल अमाउंट मेड। यदि ड्राइंग इक्वल अमाउंट किया गया है फॉर एवरी मंथ या फॉर एवरी क्वार्टर, इस तरह इक्वल अमाउंट में किया है तो m निकालने का फॉर्मूला यहाँ ध्यान से देखें। m कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और टाइम कितना टाइम बचा हुआ है लास्ट ड्राइंग के बाद, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही m होगा। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, ₹1000 ड्रॉन, 1000 रुपये ड्रॉ किया है एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने में हज़ार हज़ार रुपये करके ड्रॉ कर रहा है फॉर 12 मंथ। कब कर रहा है ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यहाँ पे हमने पूरे साल के मंथ को लिखा है जो अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, मार्च तक जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग होने से पहला ड्राइंग कब करेगा, वो अप्रैल के स्टार्टिंग में करेगा, और अंतिम ड्राइंग कब करेगा, वो मार्च के स्टार्टिंग में करेगा। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, पहला ड्राइंग के बाद टोटल स्टार्टिंग में किया है अप्रैल के, तो इसलिए पूरा 12 मंथ बचा हुआ है, और अंतिम ड्राइंग कब किया है, मार्च के स्टार्टिंग में, तो पूरा 1 मंथ बचा हुआ है। तो 12 मंथ और 1 मंथ दोनों को मिला दिए कितना होगा 13, और उसका एवरेज निकालेंगे तो कितना है 6.5। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। 1000 करके ड्राइंग किया 12 मंथ तक, तो 1000 इंटू 12, रेट है 10% इसलिए 10/100, और यहाँ पे हमारा 6.5 m का वैल्यू आया, m का वैल्यू हमारा 6.5 आया, तो 6.5/12, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 650 आया। तो अभी समझ में आ गया फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग कैसे निकालेंगे। एक और क्वेश्चन से समझो, ₹2000 ड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में, कितने मंथ तक किया, 12 मंथ तक किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10%। फिर हमने उसी तरह लिखा है, अप्रैल से स्टार्ट किया है, मोस्टली सारे क्वेश्चन अप्रैल से शुरू होंगे, तो अप्रैल से स्टार्ट किया और मार्च में ख़त्म किया है। पहला ड्राइंग कब होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होने से पहला ड्राइंग कब होगा, तो पहला ड्राइंग होगा अप्रैल के लास्ट में। तो यहाँ देखो, यहाँ अप्रैल के लास्ट में पहला ड्राइंग हो रहा है, तो इसका मतलब अप्रैल बीत गया है। तो अब जो पहला ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा है, 11 मंथ बचा। क्यों 11 मंथ बचा, क्योंकि अप्रैल तो बीत चुका है ना, इसलिए 11 मंथ बचा है। अंतिम ड्राइंग कब करेगा, अंतिम ड्राइंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो अंतिम ड्राइंग क्या होगा, मार्च के एंड में होगा। तो मार्च के एंड में है तो उसके लिए कोई टाइम नहीं बचा, 0 टाइम। तो m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये 11 मंथ और उधर 0, 11 और 0 का एवरेज करेंगे तो 5.5 आएगा। तो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे 2000 इंटू 12, क्योंकि 2000 करके ड्राइंग किया एवरी मंथ, तो 2000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 5.5, क्योंकि यहाँ 5.5 आया इसलिए 5.5/12 आया, तो 1100। और क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, 3000 रुपया ड्राइंग किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 3 महीना, जैसे आप लोग फीस देते हैं ना स्कूल का हर 3-3 महीने पे, तो 3-3 महीने के लिए जो फीस देते हैं तो उसी को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो हर क्वार्टर के शुरू में, तो हर क्वार्टर के शुरू में जब वो फीस देगा, या सॉरी सैलरी, सॉरी ड्राइंग अगर करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% के रेट से हमें निकालना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे वही उसी तरह हमने बनाया है अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो पहला ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल के स्टार्टिंग में करेगा, और दूसरा ड्राइंग अब कब करेगा, वो अप्रैल मई जून जुलाई के स्टार्टिंग में करेगा, और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग में करेगा, और उसके बाद अंतिम ड्राइंग को कब करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड में करेगा। तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसका कितना टाइम बचा है,
12 मंथ बचा है, और अंतिम ड्राइंग के बाद उसके पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो 12 + 3 एवरेज करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7.5 आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, कितना करके उसने ड्राइंग किया, ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन में, फिर से देख लो। 3000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, तो उसका टोटल ड्राइंग कितना होगा, 3000 × 4 होगा, इंटू 10/100 क्यों किए हैं, क्योंकि रेट 10% है। 7.5 कैसे हुआ, क्योंकि m का वैल्यू कितना आया है, 7.5/12 आया, तो आंसर इसका आएगा 750। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 1000 रुपया उसने ड्रॉ किया। तो ये बताओ पूरे साल उसने कितना ड्रॉ किया, 4 बार किया होगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे टोटल ड्राइंग उसका होगा 1000 × 4। ड्राइंग क्लियर हो गया। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, तो रेट हो गया 10/100। अब हमें मेन प्रॉब्लम है एम का, तो यहाँ पे उसने कब किया था ड्राइंग, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला ड्राइंग वो कब किया होगा, पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में, इस अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के एंड में वो ड्राइंग करेगा। तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे करेगा वो जून के एंड में, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर होता है, उसके एंड में करेगा ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग जो किया उसने, फर्स्ट ड्राइंग जून के एंड में किया, तो जून के एंड में किया तो कितना मंथ बचा है, 9 मंथ। और अंतिम ड्राइंग उसने जो किया है मार्च के एंड में किया है, तो उसके बाद कितना मंथ बचा है, 0 मंथ। तो 9 + 0 करेंगे तो 9/2, तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू 4.5, इसलिए हम लिखेंगे 4.5/12, तो हमारा आंसर आएगा 150। अब ऐसा ही 3 एग्जाम्पल एक साथ हम करा रहे हैं कि तीनों एक जैसा होता है, इसलिए ₹500 ड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, 1500 ड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 2500 एट द मिडिल ऑफ एवरी ईयर। इस सभी क्वेश्चन में मिडिल वर्ड यूज किया हुआ है, तो मिडिल के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मिडिल वर्ड यूज किया है, तीनों में मिडिल वर्ड यूज किया है, तो जो मिडिल वर्ड यूज करने का मतलब ही हमें मिडिल लेना है। तो m का वैल्यू हमें कितना लेना है, 6 लेना है। तो यहाँ पे हमें कोई अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं। अब हम एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग मेट एट द डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट। डेट्स भी अलग अलग तरह के हैं, यूनिफॉर्म डेट नहीं है कि जैसे 1 तारीख को कर रहे हैं तो हमेशा 1 तारीख को कर रहे हैं, या 31 को कर रहे हैं तो हमेशा 31 को कर रहे हैं, ऐसा डेट नहीं है। डिफरेंट डेट है, कभी 1 को कर रहे हैं, कभी 31 को कर रहे हैं, कोई भी डेट में कर रहे हैं। और डिफरेंट अमाउंट का भी कर रहे हैं, अमाउंट भी इक्वल नहीं। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन हम किए थे उसमें डेट्स फिक्स थे, अमाउंट भी फिक्स थे, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका एकदम अलग होगा। यहाँ पे समेसन ड्राइंग इनटू मंथ निकालना है। अब ये समेसन ड्राइंग इनटू मंथ कैसे निकालना है हम बताएंगे। रेट बाय 100 तो आपको पता ही है, रेट जो होगा, और यहाँ मंथ नहीं होगा, मंथ क्योंकि मंथ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ मंथ नहीं होगा, मंथ की जगह 1 होगा, 1/12। अब यहाँ कैसे करेंगे, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कब निकालना है, 31 मार्च इसका लास्ट डेट है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, उस दिन का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो यहाँ पे ड्राइंग तो हमें पता है, अलग अलग डेट्स की ड्राइंग पता है, लेकिन जो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फार्मूला में है समेशन ड्राइंग इनटू मंथ, तो मंथ हमें चाहिए होगा। तो मंथ हम निकालेंगे। मंथ कैसे निकालेंगे, पहला ड्राइंग जो किया है 1 अप्रैल को किया है, और ईयर कब एंड होता है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 कितना मंथ होगा, 12 मंथ होगा, तो पहला का 12 होगा। उसी तरह दूसरा का देखो, 1 जून है, कितना मंथ बीत चुका है, अप्रैल बीत गया है, मई बीत गया है, अप्रैल और मई बीत गया है। तो अब पूरे साल में 12 महीना होता है, 12 मंथ होता है, तो कितना मंथ बचा है, 10 मंथ बचा है, तो यहाँ पे हमारा 10 होगा। तीसरा में देखो, तीसरा में 31 अगस्त को किया है, तो कितना महीना बीत चुका है, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, तो 4 महीना बीत गया, तो कितना मंथ बचा है, जुलाई अगस्त भी बीत गया, 5 महीना बीत गया, तो इसके लिए 7 मंथ होगा। अच्छा, उसके बाद 31 अक्टूबर,
तो अक्टूबर तक तो बीत ही गया है, 31 अक्टूबर होने का मतलब अक्टूबर बीत गया, तो रिमेनिंग मंथ कितना बचा है? तो रिमेनिंग मंथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ बचा हुआ है। उसके बाद 1 दिसंबर को किया है उसने ड्राइंग, तो 1 दिसंबर के हिसाब से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ बचा हुआ है। और 1 फरवरी को किया है, तो फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च में हमारा अकाउंट क्लोज होगा, तो 2 मंथ बचा है। ये सारे मंथ इस तरह निकल जाएंगे। जब सारे मंथ निकल जाएंगे तो ड्राइंग और मंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ड्राइंग इंटू मंथ। फिर उसका टोटल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व कर किया गया है, मैंने इसको सॉल्व किया है। ड्राइंग, ये सारे ड्राइंग्स हो गए और ये मंथ जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया आपको बता दिया। अब इस ड्राइंग को मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं 500 इंटू 12 6000 हो रहा है, 1000 इंटू 10 10,000 हो रहा है, 800 इंटू 7 5600 हो रहा है, 600 इंटू 5 3000, इस तरह करके मल्टीप्लाई। अब इन जितने भी मल्टीप्लाई किए हैं उन सबको टोटल करेंगे तो वही क्या होगा? समेशन ड्राइंग इंटू मंथ हो जाएगा। तो जो हमारा आया 27,200। अब इस 27,200 को 10/100 करेंगे, और क्योंकि 10% है, और 1/12 क्योंकि मंथ से तो मल्टीप्लाई हो गया है, तो हमारा आंसर आया 226.67, जिसको हम राउंड फिगर में 227 कर देंगे। तो ये समझ में आ गया। अब इसी बेसिस पे, इन सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जिसको आपको अभी करना है। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% इफ़ ₹500 ड्रॉन। 500 उसने ड्राइंग किया है, कब किया है वो लिखा हुआ है। पहला में ये 500 जो ड्रॉन मैंने लिखा है, ये फर्स्ट 1 से लेके 6 नंबर तक के कंडीशन के लिए लिखा है, 7 के लिए नहीं लिखा है। 500 ड्रॉन किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर दूसरा है 500 ही ड्रॉन किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर तीसरा है 500 ही ड्रॉन किया, मैंने वो 500 एक बार में लिख दिया ताकि सारे क्वेश्चन में हो जाएगा, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब फिर वही 500 उसने ड्रॉन किया है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। उसके बाद 500 ड्रॉन किया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, और फिर 500 ड्रॉन किया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन अलग है। एट द फॉलोइंग इंटरवल्स, उसने क्या क्या ड्राइंग किया वो दिया होगा अलग अलग, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया है। ये 4 डेट्स दिए हैं और 4 ड्राइंग दी है। तो इससे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 7 क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल करके और मुझे आप बताएंगे। इसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समाप्त होता है। थैंक यू।